हाँ, हाशिम खान साहब हमारे भतीजा। देखिए मोहब्बत, ये सब परिवार लगता है। ये देखिए, आइए जाइए। आइए महामंत्री इखलाक साहब भारत के, जल्दी आइए। आपको रोक करके मारे आप थोड़ी देर आप जी स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि दादाश्री हैं, हमारे बड़े भाई प्रदेश की, बड़े भाई कन्हैया लाल श्रीवास्तव जी जो कि न्यायालय से संबंध रखते हैं, उनको स्मृति चिन्ह अटल स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करना चाहते हैं, कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्हैया लाल श्रीवास्तव जी इंडियन साहब के पुरस्कार साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादाश्री अटल स्मृति चिन्ह देकर स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बचे हैं भाई वो भी आए अध्यक्ष जी के स्वागत में माल्यार्पण कराए। कुछ नाम जिसे हम नहीं जानते हैं, नए चेहरे हैं, तो कोई भी है, कोई शिकवा नहीं करना, सबको मौका दिया जा रहा है और कोई नाराज होकर यहाँ से न जाए। भाई साहब आप लोग आपका स्वागत में काम करना आराम से आइए आइए इधर आइए भैया, फोटो ले लीजिए, फोटो लीजिए। इधर मन लगे भाई। आगे आगे आइए आगे और आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी लोग यहाँ पे आए और आकर के आप सभी लोगों ने साबित कर दिया कि अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तानी वतन उसी को कहा जाता है जो सिर्फ मानवता को देखे। मानवता ऐसी चीज है, मोहब्बत ऐसी चीज है, मिलाप एक ऐसी चीज है जो राई से इंसान पर्वत बन जाता है। इसलिए इंसान होना कमाल नहीं है, इंसान के अंदर प्रेम होना कमाल है। इंसान होना कमाल नहीं है, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनके घर में नहीं बनता है। लेकिन आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज जब मैं अपने श्री दादा अरुण कुमार शुक्ला साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज देखने पे ये महसूस हो रहा है कि एक उंगली का इशारा उन्होंने किया कि सिर्फ हमको अपने पदाधिकारियों से मिलना है, तो आज ये मोहब्बत आपकी है, तो हमको कहने में कोई शक नहीं होगा कि अगर हिंदुस्तान में है तो कोई भी हो, अगर सबसे पहले है तो हर कोई अपना भाई है। जब आप इस तरीके से हाथ जोड़कर और मोहब्बत के साथ आप रहेंगे तो कोई आपको अलग नहीं कर सकता है, कोई आपकी पीठ को लगा नहीं सकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि जिनके राज्य में आप रह रहे हैं, हमारे लाइक मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप देखिए हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब को कि बकरी और शेर को एक घाट पानी पिला के दिखा दिया है। मैं कहना चाहूंगा आपने और भी गवर्नमेंटें देखी होंगी, मैं खिलाफ बोलने का आदी नहीं हूं, लेकिन मैं इशारा जरूर कर सकता हूं और कहना चाहूंगा कि देखा होगा आपने कि कितना लूट फूक हो रहा था। हमारे गरीब बिलखते रहते थे, रोते रहते थे, परेशान रहते थे। किसी को गैस नहीं मिल रहा था, किसी को लाइट नहीं मिल रही थी, किसी को आवास नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि कोटे का चावल नहीं मिल रहा था। लेकिन आप देखिए और एहसान देखिए, क्योंकि उनका एक लफ्ज मुझे याद है,
जैसा कि मैं अक्सर सुनता रहता हूं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कहते रहते हैं। हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते रहते हैं कि कुछ बनने के लिए काम मत करो, कुछ बनने के लिए काम मत करो, कुछ करने के लिए काम करो। जब करने के लिए काम करोगे खुद ब खुद तुम बन जाओगे। और लाइक मुबारकबाद है श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो आज नायब वजीर आला बन के उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। अरे कहना चाहूंगा कि सन 2007 उठा के आप देख लीजिए, जब वो 25,000 वोट से पहली बार जीते थे, उसके बाद 50,000 से जीते गोरखपुर से, उसके बाद 1.5 लाख वोट से जीते। लेकिन क्या था, दूसरी जो गवर्नमेंट थी उस वक्त संसद यानी सदन में, न्यायालय में अपने आंखों से आंसू बहाए थे और कहे थे क्या मुझे कोई सुरक्षा मिल सकती है? मैं एक जीता हुआ हूं, फिर भी मुझे सताया जा रहा है, मुझे निशाना बनाया जा रहा है। तो वहां के अध्यक्ष जी ने कहा था, योगी महाराज जी परेशान मत होइए, आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि लोग आपके पीछे होंगे, आप आगे आगे चलेंगे। वक्त बदल गया है, आज देख लीजिए, है कोई सीएम? कोई ऐसा सीएम नहीं। बहुत सारे सीएम हैं, बहुत जगह। सबको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। लेकिन देखिए, मैं डिग्रीदार आलिम हूं, मौलाना हूं, मुसलमान हूं, लेकिन ये कहने में शक नहीं होगा कि हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाई सबसे पहले हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज देखिए कितना अच्छा इंसाफ मिल रहा है। औरतों के खिलाफ इतनी साजिशें हो रही थी, आज देखिए औरत अकेले अगर बाजार चली जाए तो सामने वाला खुद ब खुद कतरा के चला जाता है कि कहीं जेल न हो जाए। इसे शासन कहा जाता है। आप देखिए, जिनको कोटा नहीं मिल रहा था, पर्ची काट देते 10 की, अब मिलता था 5 की, उन्होंने पहुंचा कंप्यूटर ही पूरा दे दिया। अब कैसे खाओगे? टाप लगेगा तो आएगा, नहीं लगेगा तो नहीं आएगा। आप गवर्नमेंट आपको दे रही है, अगर आप ना ले सके तो इससे कमजोर कौन हो सकता है? और हम कब अपना हक ले सकते हैं? जब हम आपस में भाई की तरीके से हाथ मिलाकर चलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि इनके साथ कोई और नहीं है, श्री योगी आदित्यनाथ महाराज का हाथ है, श्री मोदी जी का हाथ है। अगर हाथ उठाओगे तो हाथ अलग हो जाएगा, आंख दिखाओगे तो आंख निकाल ली जाएगी। कुमार शुक्ला जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सगीर खान प्रदेश प्रभारी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सांसद महोदय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे श्री दादा अरुण कुमार शुक्ला साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो दरख्त लगाया है जिसकी जड़ इतनी कमजोर नहीं है। जो ही वक्त निकलता जाएगा, इसमें फूल भी आएंगे, इसमें पत्तियां भी आएंगी, इसमें फल भी लगेंगे। और कोई दरख्त ऐसे नहीं तैयार होता है कि सिर्फ लगा दिया जाए, उसकी रेख देख न की जाए। दरख्त लगाने वाला इंसान एक होता है, लेकिन रखवाली हर किसी को करनी पड़ेगी। जब आप उसे बचा ले जाएंगे तो कल उसके नीचे छांव आप बैठ के खाएंगे और उसका फल भी आप खाएंगे। देखिए, हमारे अटल साहब के सपनों को साकार करने के लिए अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन को चलाया गया। और ऐसे इसलिए नहीं चलाया गया कि आओ खाली इसमें हमारे हिंदू भाई के लिए जगह है। सबसे खुशी की बात बता रहा हूं, चिटकने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज निशाना बनाते हैं और मुसलमान और हिंदू भाइयों को अलग करने की कोशिश करते हैं, अरे जब खुदा ने नहीं अलग किया, ईश्वर ने नहीं अलग किया, तुम कौन होते हो अलग करने वाले? आओ किताब उठाओ और देखो, एक माँ और बाप, एक माँ के पेट से हर इंसान जन्म लिया है, कोई कहीं से नहीं आया है। तुम कौन होते हो अलग करने वाले? हर कोई भाई भाई है। और जब आप इसका साथ देंगे, कितनी खुशी की बात है। ये नहीं कि खाली आओ मुसलमान हो तो भी आ जाओ, हिंदू हो तो भी आ जाओ, सिख हो तो वो भी आ जाएं, बच्चे हैं तो वो भी आ जाएं, हमारे चीचा बूढ़े तो वो भी आ जाए। हर किसी के लिए इसमें जगह दी गई। और सिर्फ जगह नहीं, बल्कि मैं यहाँ इस मंच से कहना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि अगर किसी वक्त आपको जरूरत पड़ जाए, चाहे वो रात के 12 बजे भी हो, कोई भी हमारे कुंडी के दरवाजे को खटखटाएगा, मैं उसके लिए हाजिर हूँगा, मैं उसका काम कराऊंगा। कोई इसमें संकोच की बात नहीं है।
और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब बहुत हो चुका कान में बोलना, अब उसके चक्कर में मत पड़िए। हर लोग अपनी रोटी सेकने के चक्कर में है, लेकिन आप देखिए जहां पे बांस लगा लगा सड़ जाता था, बिजली नहीं पहुंचती थी, लेकिन जब श्री मोदी जी का राज आया तो हर घर में नहीं, जंगल में नकाता वहां भी बिजली पहुंची है। आप देखिए कि हर कोई परेशान था गैस के लिए, हर किसी को गैस मिला। आप देखिए हर कोई परेशान था आवास के लिए, हर घर को आवास मिला है, हर इंसान को आवास मिला है। और ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज बता दूं कि सबसे बड़ी चीज मिली है वो ये है कि हम सबको गवर्नमेंट की तरफ से न्याय मिला है, इंसाफ होता है, यहाँ दलेरी नहीं होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो भी हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, हमारे मुसलमान भी बैठे हैं, सोच रहे यार मौलाना साहब बीजेपी का साथ दे रहे हैं, मौलाना साहब इनका साथ दे रहे हैं। गलत बात है। मैं किसी पार्टी का आदी नहीं हूं, गलत बात है, ये कभी ख्याल में मत लाना। पार्टी बाद में गिनी जाती, इंसान पहले गिना जाता है। ये तो एक मोहरा है, मोहरा। असल तो इंसानियत के मैं साथ हूं। मैंने देखा अपनी आंखों से कि जिसने फैसला सही किया मैं उसके साथ हो गया। इसलिए कहना चाहूंगा कि आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। आपको आंख है, आपको कान भी है, आपको दिल भी है। आप खुद देखें, आंख से देखें, कान से सुने, दिल से जजमेंट करें और फैसला ले लें कि कौन ऐसी गवर्नमेंट है जो इतना इंसाफ आपको दी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जहां इंसाफ है वहां ये महशर रजा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष मौलाना महशर रजा और दादाजी के आशीर्वाद से अल्पसंख्यक से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आने वाले वक्त के लिए मैं नहीं सोचता मैं क्या होगा, वो तो हमारे दादाजी सोचेंगे और वो आपको बताएंगे। और मैं एकदम ईश्वर के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, प्रभु के ऊपर, परमात्मा के ऊपर मैं भरोसा करता हूं कि जो बंदा मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलता है, सो के नहीं मिलता है। इसलिए आप कमजोर मत समझिए। असली उद्देश्य मैं देना चाहूंगा जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं कि आप सब लोग हाथ से हाथ जोड़कर और फिर उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की नायब वजीर आला को फिर जिताइए और उनकी बहुमत से सरकार बनाइए। अगर आप इंसाफ के दायरे में रहना चाहते हैं और फिर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बने, मैं यही कहूंगा हर किसी से कि हाथ से हाथ मिलाकर उनके साथ आप। वक्त कम है और मैं जानता हूं कि जो आपके सामने बैठे हुए अपनी आंख से देख रहे हैं, ये आप पहली बार देख रहे हैं। हम कई बार मिले, कई बार देखे। मैं हकीकत जानता हूं, कोई मामूली नहीं। ये तो बहुत औसत प्राप्त हुआ, बहुत खुशी और बधाई की चीज है कि आप देख रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है, आपको मिलने के लिए मिल गया। वरना 800 हजार किलोमीटर से चल के लोग आते हैं और 24 घंटा तक लखनऊ में वक्त गुजारने के बाद मुलाकात कर पाते हैं। क्यों? ये नहीं कि घर में बैठे रहते हैं, सबको चूतिया बना रहे हैं, नहीं मैं यहाँ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। हकीकत है, पूरे राष्ट्र का दौरा करना पड़ता है। मैंने हर जगह घुसनाला, जहां तक हमारी पहुंच थी, हर जगह मैंने पता लगाया। पूरे राष्ट्र का दौरा करते हैं, एक मिनट खाली नहीं इनके पास। आज ये गवर्नमेंट की देन है, आज इनकी सच्चाई की देन है कि जो इन्होंने पेड़ लगाया, इन्होंने सोच लिया और तय कर लिया कि आर या पार अब उसे फल खा के ही रहना है, ऐसे नहीं रहना है। इसलिए आप लोग हमारे अरुण कुमार शुक्ला साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष का साथ दें और गवर्नमेंट फिर आप बनाएं। मैं यही कहना चाहूंगा। अब मैं हमारे श्री दादा अरुण कुमार शुक्ला साहब से मैं कहना चाहूंगा कि वो माइक में आए और कुछ